T10 लीग 2022 का इख्तिताम, कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स कामयाब और कौन से नाकाम। इफ्तिखार अहमद T10 लीग 2022 के तेज तरीन बैटर करार। T10 लीग में दक्कन ग्लैडिएटर्स 2 बार चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन गई। अब तक खेले गए तमाम T10 लीग के एडिशंस की फातेह और रनर अप टीमों के अलावा टॉप बैट्समैन और टॉप बॉलर्स की फहरिस्त का अहवाल। अबूधाबी में खेली जाने वाली हालिया T10 लीग का इख्तिताम हो गया है, जिसमें दक्कन ग्लैडिएटर्स ने शानदार कामयाबी हासिल की और अपने टाइटल का दिफा करने के साथ साथ वो T10 लीग की तारीख में 2 बार चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन गई। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी, फाइनल मैच में शानदार खेल पेश किया और न्यूयॉर्क स्ट्राइकर जो कि फ़ाइनल मैच में पहुंची थी वो 91 रन बना सकी 5 विकेटें गंवाकर, और इसके मुकाबले में 184 रन बनाए दक्कन ग्लैडिएटर्स ने और वो फातेह बनी। अगर हम हिस्ट्री पर निगाह डालें तो 2017 से शुरू होने वाली T10 लीग में अगर हम बारी बारी जायज़ा लें, पहला जो एडिशन था केरला किंग्स ने जीता था। पंजाबी लेजेंड्स जो हैं रनर अप रहे थे, टॉप स्कोरर थे लियो रोंकी जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जो विकेटें हासिल करने वाले बॉलर थे ज़्यादा, सोहेल तनवीर, रियाद एमरेट और हसन अली ने 5-5 विकेटें हासिल की थी। 2018 में नादरन वॉरियर्स टाइटल की चैंपियन बनी थी, टाइटल अपने नाम किया था। पख्तून को फाइनल मैच में शिकस्त हुई थी। निकोलस पुरान 324 रन बनाकर दूसरे एडिशन के टॉप स्कोरर रहे थे, जबकि हार्दुस वेल्जियन 18 विकेट हासिल करके टॉप बॉलर करार पाए थे। 2019 का एडिशन मराठा अराबियंस ने जीता था। इसके अलावा दक्कन ग्लैडिएटर्स को फाइनल में शिकस्त हुई थी 8 विकेटों के मार्जिन से। क्रिस लेन इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे, जबकि जॉर्ज गॉर्टन ने सबसे ज़्यादा 12 विकेटें हासिल की थी। 2021 का एडिशन नॉर्थन वॉरियर्स ने जीता था। दिल्ली बुल्स को फाइनल में शिकस्त हुई थी। सोहेल अख्तर 248 रन बनाकर इस एडिशन के टॉप स्कोरर रहे थे, जबकि बॉलर्स में जेमी एवर्टन 12 विकेटें हासिल करके टॉप बॉलर करार पाए थे। इसके अलावा 2021-2022 का एडिशन, उसमें दक्कन ग्लैडिएटर्स पहली बार चैंपियन बनी। दिल्ली बुल्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा मुसलसल दूसरे फाइनल मैच में 56 रन से शिकस्त हुई थी। हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई टॉप स्कोरर रहे थे, उनका स्कोर था 353 रहा था। इसके अलावा वनीद वसारंगा 21 विकेटें हासिल करके टॉप विकेट टेकर बने थे। और हालिया एडिशन 2022 का, इसमें दक्कन ग्लैडिएटर्स ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की। इसके न्यूयॉर्क स्ट्राइकर को फाइनल मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। निकोलस पुरान 345 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे और ये दूसरा मौका है कि वो ये एजाज़ पाने में कामयाब रहे। और निकोलस पुरान T10 लीग के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें 2 बार किसी टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बनने का एजाज़ हासिल हुआ। इसके अलावा डेवेन प्रोटोरियस 12 विकेटें हासिल करके टॉप बॉलर रहे। ये था T10 लीग का आज तक खेले गए एडिशन का हवाल। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करें, पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी कैसी रही, तो इफ्तिखार अहमद जो कि T10 लीग में शानदार तरीके से ख़ुद को उभारने में कामयाब रहे, वो मुश्तरका तौर पर लगभग तेज़ तरीन खिलाड़ी करार पाए। रोमन पावल ने 245 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। जिन बल्लेबाजों ने कम से कम 25 रन बनाए टूर्नामेंट में, उनमें इफ्तिखार अहमद मामूली फ़र्क, मतलब 0.13 के फ़र्क से दूसरे नंबर पर है। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि वो तेज़ तरीन खिलाड़ी थे T10 लीग के, जिन्होंने कम से कम 25 रन बनाए टूर्नामेंट में। वो 244.87 के स्ट्राइक रेट से 191 रन बनाने में कामयाब रहे। टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर निकोलस पुरान 234.69 के स्ट्राइक रेट से 345 रन बनाने में कामयाब रहे। इवन लेविस, उनका जो स्ट्राइक रेट था 230 रहा। यूँ देखा जाए तो इस फहरिस्त में हमें ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो वेस्ट इंडीज़ के दिखाई देते हैं, जो कि लंबे शॉट्स खेलने के लिए शोहरत रखते हैं और T10 लीग में वो ख़ुद को मनवाने में कामयाब रहे। और इसके अलावा अगर बात करें, जैसा कि टूर्नामेंट के टॉप बैट्समैन थे, उसमें सिर्फ निकोलस पुरान वाहिद खिलाड़ी थे जो कि 300 रन की हद पार कर सके। 345 रन बनाए। टॉम केलर के एडमोर ने 289 रन बनाए। इसके अलावा टेम डेविड ने शानदार बैटिंग की, 221 रन बनाए। ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जो कि आप पाकिस्तान सुपर लीग 2023 में एक्शन में देख सकेंगे। ये उनकी ड्राफ्टिंग में शामिल हैं। इसलिए पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी सपोर्टर्स हैं, उनके लिए इन खिलाड़ियों का फॉर्म में आना उनको ज़्यादा इस तरह पुरजोश कर रहा है कि ये खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले एडिशन में भी एक्शन में दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर T10 लीग 2022 में पाकिस्तान के टॉप 10 खिलाड़ियों पर निगाह डालें, जो पाकिस्तान के नुमाया खिलाड़ी, टॉप 10 तो नहीं, जो नुमाया खिलाड़ी हैं उन पर बात करें, तो आज़म खान जिन्हें फ़ाइनल खेलने का एजाज़ हासिल हुआ,
वो 9 इनिंग्स में 202 रन बनाकर पाकिस्तान की जानिब से टी10 लीग 2022 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स में 28 की एवरेज रही, 165 का स्ट्राइक रेट, 23 चौके और 9 छक्के लगाए, सबसे ज़्यादा बारियाँ भी लीं। उस्मान खान 7 इनिंग्स में 200 रन बनाने में कामयाब रहे, 40 की उनकी एवरेज रही, 202 का स्ट्राइक रेट रहा, 24 चौके और 9 छक्के लगाए। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद जो है वो 5 इनिंग्स में 191 रन बना सके, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं, 10 चौके और 18 छक्के लगाए। और इसके अलावा इमाद वसीम 3 इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिला, 52 रन बनाए, 52 की एवरेज रही, सिर्फ एक बार आउट हुए थे, 192 का स्ट्राइक रेट रहा, 4 चौके और 2 छक्के लगाए। टूर्नामेंट में अगर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर्स की बात करें तो निकोलस पुरान ने सबसे ज़्यादा 25, उनके अलावा रोमन पावल ने 22 छक्के लगाए। तो इस तरह बाकी जो खिलाड़ी हैं, टॉम केलर, कैडमोर, इफ्तिखार अहमद ने 18 छक्के लगाए और टूर्नामेंट के मुश्तरका तौर पर चौथे टॉप सिक्सर बल्लेबाज साबित हुए। और टिम डेविड ने 16 छक्के लगाए। ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग 2022 की ड्राफ्टिंग में शामिल हैं। इसके अलावा बॉलर्स में प्रेटोरियस और थॉमसन जो हैं 12-12 विकेट हासिल करके नुमायाँ रहे। और पाकिस्तान के अगर खिलाड़ियों की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से न्यूयॉर्क स्ट्राइकर की नुमाइंदगी करने वाले वहाब रियाज सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ी थे। कोई और पाकिस्तानी जो बॉलर है वो टूर्नामेंट में ज़्यादा विकेट हासिल नहीं कर सका। 7 मैचेस खेले मजमूई तौर पर वहाब रियाज ने 3-4 की बेस्ट कारकर्दगी समेत, यानी कि 4 रन देकर 3 विकेट हासिल की। 14.40 उनकी एवरेज रही, 11.36 उनका इकनॉमी रेट रहा, फ़ी ओवर लगभग 11.5 रन दिए। लेकिन इसके बाद साथ साथ वो 10 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, जो कि पाकिस्तान के किसी भी बॉलर की टी10 लीग 2022 में हासिल करदा सबसे ज़्यादा विकेटों की तादाद है। इसके अलावा मोहम्मद इरफान जो कि काफ़ी अर्से से पाकिस्तान टीम से आउट हैं, अपने लंबे कद का इस्तेमाल करने में कामयाब रहे। उनका इकनॉमी रेट शानदार रहा, 8.50 के इकनॉमी रेट से रन दिए, जो कि टी10 लीग में खासा बेहतर इकनॉमी रेट कहा जा सकता है। और वो 9 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, 3-19 उनकी बेस्ट कारकर्दगी रही। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन, जिन्हें आखिर में जाकर मौका मिला दक्कन ग्लेडिएटर्स की नुमाइंदगी करने का, 3 मैचेस में 4 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। और इसके अलावा वकास मकसूद 4 मैचों में 4 विकेट हासिल कर सके, लेकिन उनका जो इकनॉमी रेट था खासा महंगा था, 12.62, 12.5 रन फ़ी ओवर से ज़्यादा उनका रन दिए फ़ी ओवर में। तो ये ज़्यादा महंगे बॉलर साबित हुए टूर्नामेंट में। इमाद वसीम ने 5 मैचेस खेले, 3 विकेट हासिल की, 10.62 उनका इकनॉमी रेट रहा। जबकि मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान के वो बॉलर हैं जो कि दीगर हर मौके पर पाकिस्तान के बॉलर्स पर, पाकिस्तान के बोर्ड पर तनकीद करते हैं, वो पूरे टूर्नामेंट में कोई विकेट हासिल करने में कामयाब ना हो सके। 4 मैचेस खेले और 11.20 के इकनॉमी रेट से रन दिए। और उसके हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ कि मोहम्मद आमिर को अपनी ज़बान के बजाय अपने ग्राउंड में जाकर परफॉर्मेंस देना होगी अपनी बॉल से, फिर जाकर लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो अगर इस तरह की कारकर्दगी के साथ अगर आप ज़बान भी चलाएँगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। तो मोहम्मद आमिर के लिए मेरा मशवरा यही है कि वो कम अज़ कम अगर इस तरह की कारकर्दगी अपनी बेहतर नहीं बना रहे तो कम अज़ कम अपना मुँह ही बंद रखा करें।